दोस्तों, मृत्यु के बाद हर धर्म में आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार विधि विधान से किया ही जाता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म के अंतिम संस्कार विधि को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। दोस्तों, आपको एक सूचना बता दूं, इस नए साल पे हमारे जौनपुर के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से 50% की हर कंप्यूटर कोर्स पर छूट दी जा रही है। जी हाँ, 50% की छूट। अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, मात्र 50% की फीस पे आप सीख सकते हैं। और गाइज, अगर आपको थोड़ी सी छूट और चाहिए, आप वहाँ पर जाइए, सेंटर पर राहुल जौनपुरिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल का नाम बताइए, आपको 10% की छूट और ज़्यादा मिल जाएगी। तो फटाफट आप जाकर विजिट कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ नया लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बौद्धिस्ट जी आए हुए हैं और कार्यक्रम को खूब बखूबी करा रहे हैं। तो देखिए आप लोग इस कार्यक्रम में कैसे क्या हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अगरबत्ती और मोमबत्ती का प्रयोग किया गया है। तो मोमबत्ती से ही इस कार्यक्रम को कराया जाता है और कुछ कलश यहाँ पर तैयार किए गए हैं और इसमें धागे का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब इससे ये सब कैसे क्या होता है, सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, हर एक जीव जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही है। फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर या कोई पेड़ पौधा, हर किसी को एक न एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना ही है। तो भाई, जाना तो सबको एक दिन है ही, और इंसान के जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें कुछ न कुछ कराना पड़ता है। अब क्या कराना पड़ता है, आप बौद्ध धर्म के द्वारा देख सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में इस वीडियो में बौद्धिस्ट जी बताएंगे, आप उनकी बातों को सुनिए और इसका क्या इतिहास रहा है, सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले हो, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जी, मूकों को जबान देने वाले, अंधों को आँख देने वाले, बारों को कान देने वाले, अनाथों के नाथ, भारत विधाता, नारियों मछूतों के मसीहा, भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं नमो बुद्धाय करते हुए, रिश्तेदार, धम बंधु, माताओं, बहनों, बच्चों, नौजवान साथियों, भाई हमारे बड़े भाई श्रद्धे हंसराज बौद्ध जी से अंतिम संस्कार संपन्न होने जा रहा है। यह कोई नया संस्कार नहीं है, यह बहुत ही प्राचीनतम संस्कार है। आइए, बौद्ध विधि के अनुसार जो यह अंतिम संस्कार संपन्न होने जा रहा है, इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। निर्वाण किसी का हो सकता है, निर्वाण सामान्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सामान्य नागरिक का निर्वाण होता है, जिसको अंग्रेजी में साल्वेशन कहते हैं। आप जाने कि आज से 2500 वर्ष पहले, ईसा से 563 वर्ष पहले, भगवान तथागत गौतम बुद्ध का जन्म इसी पावन धरती पर हुआ। आप सुने होंगे कि इनके पिताजी का नाम राजा शुद्धोधन था और माता जी का नाम महामाया था। सुभाष, तो जैसा कि बौद्धिस्ट जी ने बताया सिद्धार्थ के बारे में, तो सिद्धार्थ के पिता का नाम जैसा कि शुद्धोधन था। तो सिद्धार्थ के बारे में आपको बताते चलूं कि सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिल वस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी थी, और ये दृश्य थे एक वृद्ध विकलांग और एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ जी समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक न एक दिन सभी को मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। अब ये जब सब देखे, तो ये सब देखने के बाद सिद्धार्थ जी अपने घर को त्याग दिए और इन जुड़े सवालों की खोज में वो घर से निकल गए। फिर उन्होंने 6 वर्ष की कड़ी तपस्या की। फिर जब भूख से व्याकुल हुए, कुछ उन्हें 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद कुछ प्राप्ति नहीं हुई,
तो फिर वो अपने प्रश्नों के उत्तर पाए बिना कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे। और भूख तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लगी थी, इस वजह से एक गांव में वो भोजन की तलाश में निकल गए। फिर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करने बैठ गए, और उस पीपल को बोधि वृक्ष के नाम से आज भी जाना जाता है, जैसा कि आप सारनाथ में देख सकते हैं। फिर माना जाता है कि 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उनको बुद्ध का नाम दे दिया गया। तभी से ये जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म हो रहा है। और गाइस आगे देख सकते हैं आप लोग कार्यक्रम में किस तरह से परिवार के लोग आ रहे हैं, और ये आत्मा की शांति देने के लिए जो भी चीज़ें हैं कर होता रहे है उतना अधिकार पुत्री को होता है, क्योंकि यदि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो देखिए इनके जो है यह शीला गौतम के पति जी श्रद्धे रमेश गौतम जी भी आए हैं, वो एक साथ जो है। सो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं गांव और रिलेशन के जितने भी लोग हैं सब बैठकर बहुत ही अच्छे से इनके बौद्ध जी की बातों को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता मैं बताते चलूँ कि हमारे जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। उन्होंने बहुत ही ढेर सारे धर्मों, जो भी धर्म है सभी को देखा, सुना, अच्छे से जाना, लेकिन उन्हें सभी धर्म अच्छे नहीं लगे। तो लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं गांव के कुछ लोग, सब लोग जगह जगह पर बैठकर यहाँ के इनके बौद्ध जी के विचारों को सुन रहे हैं। पदं समादयामि साधु साधु साधु। अब आप लोग आराम से अपनी जगह बैठ जाएं। उसके बाद कार्यक्रम तो चल रहा था, तो कार्यक्रम में बौद्ध जी ने बाबा साहेब के कुछ विचारों को बताया। तो उन्होंने कहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि पूरा जीवन अपना ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत के उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। वह एक ऐसी हिंदू जाति के संबंध में थे जिसे अछूत समझा जाता था। इन्हीं सब भेदभाव से उनके मन को काफ़ी ठेस पहुंचा और उन्होंने छुआछूत को नाश करने की ठान ली। देश भर में घूम घूम कर नीची कास्ट के अधिकारी को लिए आवाज़ उठाई, और फिर वो सफल हुए। तब जाकर आज जो भी नीची कास्ट के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब अच्छे से स्वतंत्र होकर हर कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। अजीज आकर के सन 1933 जवाहरलाल नासिक में उन्होंने कहा था कि मैंने हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। तो मेरे धर्म बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 21 वर्ष तक विश्व के सभी धर्मों का, एक धर्म नहीं दुनिया में जितने धर्म हैं, आप जो है बाबा साहब को नॉर्मल समझते हैं, बाबा साहब एक साधारण, बाबा साहब दुनिया में जितने धर्म थे सभी धर्मों का सांगोपांग अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो है यह चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू तो मुस्लिम, बाबा साहेब जो थे जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म सभी को अच्छे से देखा, जाना, समझा, लेकिन उनको वो सब धर्म उनके हिसाब से सही नहीं लगे। तो लास्ट में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धर्मानुभावे सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावे सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावे सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब। फिर लोटा थाली घर अपने रख देंगे, पानी केवल ब्रिज के जड़ के पास गिराएंगे। हाँ, नहीं, केवल एक लोग जिनको। अब आप लोग जो है माने जो जरूरी काम में हो, इमरजेंसी, हाँ, इसको जो है हाँ देखिए अनित्य है, हमेशा कायम रहने वाला। तो यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम था वो तो समाप्त हो गया है। तो समाप्ति होने से पहले यहाँ पर अभी कुछ प्रसाद वितरण सभी को किया जाएगा। तो जो पानी था उस पानी को यहाँ पर वृक्ष में डाला जा रहा है, क्योंकि इस पानी को आप कहीं पर फेंक नहीं सकते। तो जैसा कि बौद्ध जी का मानना था कि इसको पानी को आप पेड़ में ही डालें तो अच्छा रहेगा। तो प्रसाद के रूप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खीर बनाई गई है। तो अब ये जो प्रसाद है ये सभी को दिया जाएगा,
तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर प्रसाद लेकर तब अपने अपने घर को जाएंगे और आगे कार्यक्रम में क्या क्या हो रहा है सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो गाइस, तो अगर बात की जाए बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में खाना वगैरह तो नहीं खिलाया जाता, बस प्रसाद ही वितरण किया जाता है। लेकिन अगर आपकी क्षमता है, अगर आप खाना खिलाना चाहते हैं तो भोजन भी करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं भोजन की भी तैयारी हो रही है और यहाँ पर एक कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। तो भैया लोग देखिए कचौड़ियाँ बना रहे हैं। तो कचौड़ी, पूरी, सब्जी, मतलब जो भी चीज़ें भोजन कराया जाता है सब कुछ यहाँ पर बन रहा है और बहुत ही आसानी से। अब शाम का टाइम हो गया है तो अब सभी को खिलाया जाएगा। वैसे इस समय ठंडी का सीज़न है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो फटाफट यहाँ पर देखिए स्टॉल वगैरह लगा दिए हैं ताकि लोग शाम को, मतलब रात होने से पहले ही सभी भोजन कर पाएँ, क्योंकि पता ही है भाई ठंडी में सूरज जल्दी ढल जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉल में कौन कौन से खाने लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के भोजन बनाए गए थे सभी को लगा दिया गया। और गांव में जानते हैं सभी लोग सेवा में जुट जाते हैं, तो गांव के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प जरूर से जरूर करते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग आप देख रहे हैं स्टॉल पे खड़े हुए हैं सब गाँव के ही लोग हैं, कोई बाहरी नहीं है, कोई रिलेशन के भी नहीं है, सभी लोग गाँव के ही लोग हैं और सभी को अच्छे से खाने को खिला रहे हैं। और खाने में भाई तो सबसे पहले भीड़ किसकी जुटती है? बच्चों की, क्योंकि बच्चों को ही सबसे पहले खिलाया जाता है, क्योंकि बच्चों को खाने में ताकि परेशानी न हो बाद में, इसलिए बच्चों को फटाफट यहाँ पर पत्तल वगैरह दे दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग खा के धीरे से घर को निकल लें। सो गाइस, तो इसी तरह से हमारा बौद्ध धर्म का 13वीं का कार्यक्रम, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप ITech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर महिला थाना पर जा सकते हैं। वहाँ पर इस समय भाई छूट, बहुत ही भारी छूट चल रही है। फटाफट जैसे यहाँ पर देख सकते हैं भारी भीड़ लगी है, इसी तरह आप जाइए वहाँ पर भीड़ लगाइए और फटाफट 50% की छूट चल रही है भाई। तो फटाफट जाइए कंप्यूटर कोर्स करिए, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और भाई थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखिएगा। देख रहे हैं कितने लोग एकदम खा रहे हैं, जुट गए, एकदम माहौल बना हुआ है, ठंडी का सीज़न है, गर्मा गर्म यहाँ पर खाना मिल रहा है। तो चलिए भाई आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई राय हो तो भाई कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हम आपका सजेशन देखना चाहते हैं कि क्या है। और ये भाई साहब तो गजब खाए भाई, पूरा पतरी साफ कर दिए, क्या बात है भाई, वाह भाई। ऐसे अगर लोग हो तो खाना वेस्ट हो ही नहीं। वैसे आप भी जाइएगा तो वो संभल के खाइएगा, मतलब खाना उतना ले जितना खा पाएँ, वेस्ट ना करें खाने को, क्योंकि बहुत ही नसीब वालों को ये खाना मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।